क्या मोहिनी वाकई ज़रून के बच्चे को दुनिया में आने देगी? क्या ज़रून के बच्चे की खुशी बहुत जल्द गम में बदलने वाली है? क्या मोहिनी अपने ही शोहर से इतना बड़ा राज छुपा रही है कि ज़रून सोच भी नहीं सकता? और दूसरी तरफ क्या नीलम वाकई मिर्ज़ा की दौलत हासिल करने के लिए अपने शोहर को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी है? क्या मिर्ज़ा की जायदाद के कागजात नीली के हाथ लग जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ज़रून को मोहिनी के इरादे का पता चल गया तो आखिरकार क्या होगा? ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक तरफ ज़रून अपने आने वाले बच्चे की खुशी में डूबा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ मोहिनी दिल ही दिल में एक ऐसा फैसला कर चुकी है जो ज़रून की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। जब से ज़रून को पता चला है कि मोहिनी माँ बनने वाली है, इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ज़रून को लगता है कि इसकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली है। बहुत जल्द अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठाएगा। वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जिस बच्चे की आमद की खबर ने इसे इतना खुश किया, मोहिनी इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती। मोहिनी बज़ाहिर ज़रून के साथ है, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। वो फैसला कर चुकी है कि वो इस हमल को ख़त्म करवा देगी। मोहिनी के लिए ये फैसला शायद किसी मजबूरी या अपने हालात से बचने का रास्ता हो, लेकिन ज़रून के लिए ये किसी क़यामत से कम नहीं होगा। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आखिर मोहिनी ज़रून से ये बात कब तक छुपा के रखेगी? क्या वो खामोशी से अपना मंसूबा पूरा कर लेगी या ज़रून को वक्त पर हकीकत का पता चल जाएगा? क्यों ना कि ज़रून इस वक्त अपने आने वाले बच्चे के ख्वाब सजा रहा है, जबकि मोहिनी इसी ख्वाब को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। अगर ज़रून को मोहिनी के इस इरादे का पता चल गया तो दोनों के दरमियान रिश्ता इस हद तक मुतासर होगा। क्या ज़रून मोहिनी को माफ़ कर पाएगा या फिर ज़रून आखिरकार दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़े कर देगा जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा? दूसरी तरफ कहानी में अयान के बाद मिर्ज़ा की ज़िंदगी भी एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करने वाली है। मिर्ज़ा ने अपनी दूसरी बीवी नीलम की ज़िंदगी पहले ही यकीनन कर रखी थी। नीली ने मिर्ज़ा से शादी की है इस उम्मीद के साथ कि आखिरकार अच्छे दिन आएंगे, इसे इज्जत मिलेगी और वो भी एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन शादी के बाद हालात इसके बिल्कुल बरअक्स निकले। मिर्ज़ा ने नीली को बीवी से ज़्यादा अपने घर की एक नौकरानी बनाकर रख दिया है। इसके पास दौलत है, जायदाद और घर में इख्तियारात भी हैं, लेकिन नीली के लिए सबका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसे अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार हासिल नहीं है। यहाँ तक कि नीली की भाभी जब इससे मिलने के लिए घर आती है तो मिर्ज़ा को ये बात भी सख्त नागवार गुजरती है। वो नीली की भाभी को देखकर साफ अल्फाज में कहता है कि ऐसी औरतें मुझे पसंद नहीं जो अपना घर छोड़कर दूसरी घरों में बैठकर वक्त गुजारी करती हैं। मिर्ज़ा के इस रवैये से अंदाज़ा होता है कि वो नीली को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना चाहते बल्कि इसकी हर हरकत पर नज़र भी रखना चाहता है। नीली पहले ही मिर्ज़ा के रवैये से तंग है, लेकिन अब इसकी भाभी की आमद के बाद एक ऐसा मशवरा देगी जो पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। नीली की भाभी इसे समझाएगी कि मिर्ज़ा ने इसे बहुत दबा कर रखा है और इससे जान छुड़ाने का एक ही रास्ता है। अगर नीली किसी तरह मिर्ज़ा की जायदाद के कागजात अपने हाथ में ले ले तो हालात इसके हक में बदल सकते हैं। उसकी भाभी इसे ये भी याद दिलाएगी कि मिर्ज़ा का अपना बेटा भी है, अब इसे नहीं पूछता और मिर्ज़ा ने अपने बेटे को जायदाद से अलग कर दिया है। यानी मिर्ज़ा के बाद इसकी दौलत और जायदाद का सबसे बड़ा फ़ायदा नीली को ही पहुँच सकता है। ये बात नीली के जहन में घर कर जाएगी। वो सोचने लगेगी अगर मिर्ज़ा की जायदाद उसके नाम हो जाए तो शायद उसे इस शख्स के सामने मज़ीद झुकना ना पड़े, शायद वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार सके। लेकिन मसला ये है कि मिर्ज़ा इतनी आसान शख्स नहीं है जो अपनी जायदाद के कागजात नीली के हवाले कर देगा। इसलिए नीली की भाभी भी इसे एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि मिर्ज़ा इसकी जान छुड़वाने से पहले इसकी जायदाद के कागजात अपने हाथ में लेने होंगे, वरना मिर्ज़ा जिंदा रहते हुए नीली की ज़िंदगी मुश्किल बनाकर रख सकता है। ये मशवरा नीली के जहन में ऐसी जगह बनाएगा कि उसके बाद वो एक इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाएगा। नीली दिल ही दिल में फ़ैसला करेगी कि मिर्ज़ा ने इसे बहुत तंग कर लिया है, अब वो इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ से कहानी एक ख़तरनाक मोड़ लेगी। नीली मिर्ज़ा को रास्ते से हटाने के लिए ख़तरनाक मंसूबा बनाएगी। वो मिर्ज़ा की चाय या जूस में थोड़ी थोड़ी मकदार में जहरीली चीज़ मिलाकर इसको मारने का सोच लेगी, ताकि मिर्ज़ा फौरी तौर पर किसी शक का सामना ना हो और वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला जाए। नीली का मकसद सिर्फ मिर्ज़ा से जान छुड़ाना नहीं बल्कि इसके बाद पूरे घर और उसकी दौलत पर अपना इख्तियार कायम करना
करना होगा। लेकिन क्या नीली का यह मंसूबा वाकई कामयाब होगा? क्या मिर्ज़ा को वक्त पर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके साथ क्या क्या किया जा रहा है? क्या घर में मौजूद किसी शख्स को नीली पर शक होगा? अगर मिर्ज़ा को हकीकत का पता चल गया तो क्या नीली इस घर में रह भी पाएगी कि या फिर निकल जाएगी? यहाँ एक और बड़ा सवाल भी पैदा होता है, आखिर नीली के हाथ मिर्ज़ा की जायदाद के कागजात कैसे लगेंगे? क्या वो वाकई कागजात अपने नाम करवाने में कामयाब हो जाएगी या मिर्ज़ा की दौलत हासिल करने की कोशिश खुद नीली के लिए सबसे बड़ा मसला बन जाएगी? एक तरफ मोहिनी अपने आने वाले बच्चे के हवाले से ज़रून से एक बहुत बड़ा राज छुपा रही है, जबकि दूसरी तरफ नीली मिर्ज़ा के खिलाफ ऐसा मंसूबा बना रही है जो पूरे घर की बुनियादें हिला सकता है। आने वाली किस्त में दो अलग कहानियाँ एक साथ खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि मोहिनी का राज पहले सामने आता है या नीली का मंसूबा बेनकाब होता है।